गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बीटी कोड 203 में अगला लेक्चर जिसका टॉपिक है फेलियर ऑफ फाउंडेशन। फेलियर ऑफ फाउंडेशन के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे कि फाउंडेशन किस तरह से फेल होती है, कौन कौन सा कारण है फाउंडेशन फेलियर का, और हम उसको किस तरह से फेलियर को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ सब सोइल। अगर नीचे की हमारी सब सोइल है, जो फुटिंग के पास की सोइल है, जो ग्राउंड से नीचे की है, जिसमें फुटिंग डायरेक्ट रेस्ट है, वो अगर अनइक्वल सेटलमेंट हो जाए, चाहे बेरिंग कैपेसिटी की वजह से, चाहे लोड की वजह से, अगर अनइक्वल सेटलमेंट हो जाए तो ये फाउंडेशन फेलियर का कारण बनती है। अगला पॉइंट है अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ मेसनरी। मेसनरी का मतलब अपनी ऊपर की जो बिल्डिंग ब्रिक में है या स्टोन में है, उसकी बात हो रही है। अनइक्वल सेटलमेंट, अगर उसमें मोटर प्रॉपर तरीके से लगा हुआ नहीं है या स्ट्रेसेस पैदा हो गई हैं, इस तरह से कोई भी बात होगी हो जिसकी वजह से अनइक्वल सेटलमेंट है, तो ये भी एक फाउंडेशन का फेलियर का कारण बनती है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना है, अच्छी से जो मोर्टार है सीमेंट का, उसका अच्छा रेशियो लेना है और अच्छे मिक्सिंग कर कर उसको क्यूरिंग करनी है। विथड्रॉवल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सब सॉइल। अगर नीचे की सॉइल में से मॉइस्चर कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, तो वहाँ सॉइल में श्रिंकेज हो जाता है और श्रिंकेज होने की वजह से क्रैक पैदा हो जाते हैं। तो ये भी एक कारण बनता है फेलियर का। अगला पॉइंट है लेटरल प्रेशर ऑन सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर मतलब भवन का वह भाग जो ग्राउंड से ऊपर है, कितनी भी है स्टोरी तक की है। तो लेटरल प्रेशर, अगर विंड की वजह से जो प्रेशर बनता है, लगता है, तो उस वजह से अगर फाउंडेशन फेलियर हो जाए, अगर बहुत हाई राइज बिल्डिंग है और विंड की वेलोसिटी ज़्यादा है, तो उस वजह से फाउंडेशन फेलियर हो सकती है। तो इसके लिए पूरा फाउंडेशन का जो बेस है वो वाइड लेना पड़ेगा और उसकी डेप्थ पूरी लेनी पड़ेगी, और अगर डिफ़िकल्ट सॉइल है तो उसमें पाइल फाउंडेशन यूज करना। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अगर हमें रिवर के किनारे पर अगर बिल्डिंग बना दी या किसी बैंक के पास बिल्डिंग बना दी, तो उसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा उसका सॉइल का, तो ये भी एक फाउंडेशन फेलियर का कारण बनता है। ट्रांसपिरेशन ऑफ ट्रीज एंड सर्व्स। अभी कई बार क्या होता है, बिल्डिंग के पास पेड़ पौधे हैं, उनकी जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो नीचे फाउंडेशन तक चली जाती हैं, तो उस वजह से भी ये फेलियर का कारण बनती है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो ट्रीज हैं, पेड़ हैं, वो कम से कम बिल्डिंग से 8 मीटर दूर हो, ताकि उनकी जो रूट्स हैं वो बिल्डिंग तक नहीं आ पाए। और जो फाउंडेशन है वो फुल डेप्थ की लेनी चाहिए, कम से कम 1 मीटर की, 1 मीटर या इससे ज़्यादा। एटमॉस्फेरिक एक्शन, इसमें मुख्य तौर पर सन है, रेन है, ये एक कारण बनती है फेलियर का। ज़्यादा टेम्परेचर है, उसकी वजह से टेम्परेचर स्ट्रेस पैदा हो जाती है। इसके अलावा अगर रेन है और बरसात की वजह से पानी का स्लोप प्रॉपर नहीं है और अच्छी तरह से कंपैक्शन नहीं की गई जो बिल्डिंग के आसपास का एरिया, तो उससे भी ये एक फेलियर का कारण बनता है। तो ये सारे मेजर पॉइंट्स थे जो बिल्डिंग फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और हम कैसे उसको प्रिवेंट करें आज आपको ये भी बताया। तो इसमें आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है फेलियर ऑफ फाउंडेशन। थैंक यू।